लास्ट टाइम का होमवर्क क्या था? आशिम आप बताइए। जी सोप। एक्चुअली सर मेरा नाम मेहताब है। हाँ ईमेल जो है ना वो यहाँ सर। पे सोप लिखा हुआ है। तो अब वो मुझे नाम हाँ। याद है नहीं किसी के इस तरह से। अच्छा अच्छा। तो चाहिए बस आपने सोप ही बुलाया करें। हाँ तो तो सर जो होमवर्क दिया, तो जी आपने कहा था कि आपने ना वेबसाइट जो है वो विजिट करनी है और उन पर देखना है कि कौन सा कंटेंट है और कैसे कंटेंट जो है वो लिखा हुआ है किस तरह से। तो मेरे ख्याल से ये आपने कहा था। और उसके अलावा नहीं था। अम, नहीं ये एक्चुअली नहीं था होमवर्क। क्या था होमवर्क किसी और नहीं का? था। हाँ। मैं बता दूं। हाँ बताओ। अच्छा, पेज सोर्स में जाके और आपने वो देखना था कि टाइटल और कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन, वो सब चीज़ें जो हैं हाँ वो टैग्स निकालने थे। टैग्स निकालने थे। वालेकुम सर, मेरी और आवाज़ आ रही है? उसमें कैसे जाते हैं पेज सोर्स में? आशिम जी आ रही है। हाँ बोलिए आसिम। पेज सोर्स में कैसे जाते हैं कोई और बताएगा? कंट्रोल यू सर, से। इंटरनेट कंट्रोल यू से। कनेक्टिविटी का मसला है, तो बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है। अगेन होमवर्क क्या था फिर हमारा? मेरा भी सही नहीं चल रहा है, तो आपको आवाज़ लेट आएगी, तो मैं सुन ही लेता हूँ आपकी क्लास आज, तो इस वजह से। अच्छा ठीक है। वैसे लिख के भी आप अगर कुछ सवाल वगैरह करना हो तो आप लिख के भी चैट पे कर सकते हैं। मैं उसको देख लूंगा। अच्छा बेसिकली होमवर्क हमारा ये था कि आप वेबसाइट्स पे जाएं, कुछ वेबसाइट्स पे, और उस पे कंट्रोल यू करके उसका जो सोर्स होता है HTML जो कि होती है उसको देखें। उसमें टैग्स होते हैं। HTML का वैसे तो इंफॉर्मेशन आपको है या नहीं है, मतलब वो जरूरी नहीं है, लेकिन ये कि कुछ चीजें बहरहाल उसकी जरूरी होती हैं, जैसे टाइटल और कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन, ये तीन टैग्स जो है वो आपको देखने थे वेबसाइट्स के। ये काम था। जी रिदा बोलिए। सर एक्चुअली एक वेबसाइट को मैंने विज़िट किया था, वहाँ पे एक चीज़ जो मैंने देखी वो मुझे थोड़ी-सी पता नहीं ये नई है या नहीं, लेकिन मुझे मेरे लिए ये थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट था। वहाँ लिखा हुआ था दिस साइट इज़ रजिस्टर्ड विद योस्ट प्रीमियम सेओ, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था। तो इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन से कोई ताल्लुक है? नहीं, बेसिकली ये वो साइट पार्क हुई हुई है, वो उसको बोलते हैं पार्क होना, कि वो साइट जो है उस पे कोई वेबसाइट नहीं है, वो खाली उन्होंने डोमेन खरीद लिया है और उसके बाद उसको कुछ नहीं करा उन्होंने। तो खाली प्लॉट खरीदा उसको मतलब। फिर जी सर्च सर, इंजन कोई। लेकिन उसके ऊपर सर अच्छा खासा कंटेंट है, उसके ऊपर मतलब काफ़ी कुछ है, लेकिन वहाँ पे लिखा ये ऐसे था। अच्छा अब पता नहीं क्या था। जी। दुनिया में तो करोड़ों अरबों वेबसाइट्स हैं, तो अब मुझे मालूम नहीं विदाउट लुकिंग एट इट कि भाई वो एग्जैक्टली exactly क्या है, लेकिन इस तरह की जो वेबसाइट्स अगर होती हैं जो पार्क होती हैं या बस आपने खरीद लिया और फिर उसको कुछ नहीं करा, तो वो सर्च इंजन उसको, जो हमने कहा था कि जब तक आप हिलेंगे जुलेंगे नहीं, सर्च इंजन भी ये समझेगा कि यार ये इन्होंने बस ऐसे ही कुछ कर नहीं रहे हैं। जी शायन बोलिए। सर आपने आज डरा दिया था वैसे। 6:32 पे मैसेज क्यों? करने के आधे घंटे में क्लास, मैंने कहा सर ये एकदम से क्लास का टाइम शिफ्ट हो गया। हाँ, पता क्या था, वो पाकिस्तानी और अफगानिस्तान का मैच है 11:10 बजे यहाँ के, तो 9:30 बजे मुझे मैंने उसका टाइम लिख दिया कि आधे घंटे में, वो गलती से वो क्लास का सर मैं अपने जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ना नई सुबह की, उससे मैं मैच स्ट्रीमिंग भी करवा रहा होता हूँ।
तो अच्छा। मैंने भी वही एकदम से परेशान हो गया कि मुझे 7 बजे तो स्ट्रीमिंग लाइव करनी थी, तो अब मैं क्लास लूँ क्या करूँ, क्योंकि साथ साथ मॉनिटरिंग भी करनी होती है। तो अभी इस वक्त भी मेरी स्ट्रीमिंग लाइव जा रही है, तो अच्छा, एटलीस्ट ये होता है ना कि हाँ स्मूथली बंदा काम शुरू कर चुका है, अब आप 8 बजे क्लास ले लो तो कोई इतनी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, लेकिन ठीक है। अगर आप कहते तो तब भी हाजिर होते। हाँ, नहीं नहीं, वो असल में वो मैच की टाइमिंग से मैं कुछ कंफ्यूज कर गया, इस क्लास की टाइमिंग को। खैर वो अरसलान ने फिर फौरन ही उसको ठीक कर दिया था। अच्छा, तो बेसिकली, अच्छा, किसी को कर सके आप लोग वो होमवर्क या नहीं कर सके, पहले तो मुझे ये बताएं जो होमवर्क दिया था। सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास टास्क इतने ज़्यादा होते हैं। बाजू का मिस अनम होती है इस ग्रुप में, तो वो भी मेरी क्या कहते हैं कोलीग है ना, तो बाजू का अच्छा, तो हम आपस में ही कोऑर्डिनेट करके कभी वो निकाल लेती तो हम दोनों सुन लेते हैं, कभी मैं निकाल लेता हूँ तो वो सुन लेते हैं। आज हम दोनों ही, क्योंकि आज हमारा कुछ ऑफिस में भी सेशंस थे और मीटिंग्स थी, तो अच्छा, जिसकी वजह से मैं एटलीस्ट नहीं कर पाया ऑनेस्ट स्पीकिंग। चलें, और कोई आप लोग। लेकिन ये नहीं है कि सर मैं सीरियस नहीं हूँ, क्योंकि प्लीज हर किसी ये ना समझिएगा कि मैं सीरियस नहीं हूँ, बस हाँ, सिर्फ शेड्यूल टाइट होने की वजह से बाजुकात मैं नहीं कर पा रहा होता। ओके, ठीक है, सही है। और कोई जिसने होमवर्क करा हो या समझ में आया हो कि होमवर्क था क्या? रका फारूक सा। क्या कह रही हैं आप? मैं सर। आपने करा था? जी, एक ही साइड का लेकिन निकाल पाई थी मैं। अच्छा, क्यों एक ही साइड का, क्यों? मतलब इसमें तो आप किसी भी वेबसाइट पे चली जाएं तो यस सर। ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पे ही ये तीनों चीजें मौजूद होती हैं, अगर आप। बिल्कुल ऐसे ही है सर। हाँ, अच्छा, तो सर मैं एक्चुअली गो अहेड। उसको एक्सप्लोर करते करते मुझे उसको समझ नहीं आया, तो आई थॉट अभी नेक्स्ट कुछ मैं करूँगी ऐसा तो शायद वो भी मुझे समझ नहीं आएगा, फिर उसको ही मैंने कर लिया था। अच्छा, अगेन आप किसी भी वेबसाइट के किसी पेज पे जाएं और आप उसको व्यू सोर्स करें, विच इज कंट्रोल यू, तो आपको एक खतरनाक किस्म की HTML जो है वो दिखा देगा। अगेन ये जो होता है, ये आउटपुट होता है प्रोग्राम का, जो कोडिंग आप करते हैं, और ये दिया जाता है ब्राउजर को, और ब्राउजर जो है इसको शो करता है उस फॉर्मेट में जो आपको नजर आ रहा होता है। ये HTML होती है, सिंपल HTML है। एक्चुअली सिंपल नहीं है, HTML कैन गेट वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट डज गेट कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको जो है वो, एक मिनट, ये कौन, Although it is simple, but it really doesn't seems like it's simple. It's इट्स so नॉट, एक्चुअली complex. इट्स नॉट। लेकिन हमें जो काम करना है ना वो सिंपल है। हमें जब व्यू सोर्स करके देखना है उसको, तो हम ये देखेंगे कि वो तमाम वेबसाइट, जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, उन्हें बड़ा सिंपल तरीके से वो मेंशन होता है। और अगर आप कंट्रोल यू करके सोर्स को देखें, और फिर उसके बाद अगर कंट्रोल यू करके सोर्स को देखें और फिर आप उसके बाद बस उसमें सर्च भी कर सकते हैं, या आपको ऊपर ही नजर आ जाएगा। वैसे तो अगेन काफी बड़ा सा और काफी खतरनाक किस्म का वो पेज होता है, लेकिन आपको उस सब समझने की जरूरत नहीं है। आपको खाली उसको जो है, अगर आप, जी आयमा, अयमन, आई एम सॉरी, बोलिए। अयमन, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर probably वो आपको इंडिकेट करना चाह रही है, उन्होंने चैट में लिखा है कि माय इंटरनेट कनेक्शन इज डाउन। ओह, अच्छा, ओके, गुड, वेरी गुड। तो अयमन, अगर आप बोल सकती हैं तो बोल के बता दें। अ, अभी आपको आवाज आ रही है? अभी आ रही है आवाज, बिल्कुल आ रही है। अच्छा। सर ऐसे मैंने विजिट की थी वेबसाइट 2-3, जैसे ये नई सुबह है, हमारा एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, NGO है, और इसके अलावा अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और इस तरह से कुछ और भी। तो लाइक उसमें इस तरह से था कि जैसे हर वेबसाइट पे डिफरेंट पेजेस बने हुए होते हैं, जैसे हर पेज पे उन लोगों ने डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, जैसे कुछ कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, और कहीं पे उनके जो अ, जैसे अगर यूनिवर्सिटी है तो उसके डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं सबकी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। और जिस तरह से आपने मैं बताया था कि कंट्रोल यू करके उसका जो सोर्स है, जो उसकी वो HTML वाली फाइल होती है वो व्यू कर सकते हैं।
तो मैंने जब उसको ओपन किया तो मेरे लिए वो बहुत खतरनाक की एक फाइल, जिसको मैंने थोड़ा सा देखा फिर मैंने उसको बंद कर दिया। तो ठीक है, सही है। देखिए अक्सर ये होता है, जैसे मैंने वो एक दफा पहले एक XML कॉपी करी थी साइट मैप की, तो मैंने उसमें भी कहा था कि अगर आप जब पहली नजर देखते हैं उसको तो वो तो बड़ी खतरनाक सी चीज नजर आती है आपको, आप कहते हैं भाई ये क्या है, ये तो मतलब इसको बंद ही कर दो। बिल्कुल यही चीज एक्चुअली व्यू सोर्स जब आप करते हैं तो उसमें भी ऐसी होता है कि भाई ये क्या खतरनाक सी चांद पे ले जाने वाली मशीन बनाने की कोई चीज आ गई मेरे पास, और ये तो बस बंद ही कर दो, इसको बेहतर है। लेकिन अगर आप जरा सा एक लम्हा उसको दें और थोड़ा सा एनालाइज करें तो फिर पता चलता है कि यार वो तो बड़ी सिंपल सी चीज थी। होपफुली आप लोग को ऐसे ही लगा होगा साइट मैप में, जब मैंने वो पॉइंट आउट कर दी चीजें और उसमें एक दो, कि भाई बस ये बेसिकली एक लाइन होती है जो डिफरेंट होती है, बाकी वो देखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन वो बाकी कुछ भी नहीं है उसमें। यही चीज HTML में भी वैसे तो खतरनाक होती है और वो प्रोग्रामर से काम है उसको बनाना, लेकिन आपको जो करना है ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो एक्चुअली इतना खतरनाक काम है नहीं। अच्छा, आप लोग को HTML बनानी नहीं होती है, ये बात भी हम टच कर चुके हैं वैसे पहले, लेकिन मैं फिर इसको वो कर दूं कि आपका काम HTML बनाना नहीं है, आपका काम वेबसाइट को चेंज करना नहीं होता, आपका काम रिकमेंडेशंस देना होता है। एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो आप काम करते हैं, कोई आपके पास प्रोजेक्ट आता है, एक शख्स कहता है मैंने एक वेबसाइट बनाई है, मैं जैसे यहाँ पे होता है बहुत कि कोई कार डीलर है या कोई डॉक्टर है या कोई और किसी भी किस्म का कोई काम कर रहा है, तो कहता है कि भाई मेरा काम तो डॉक्टरी है, मेरा काम ये सब चीजें नहीं है, तो मुझे कोई शख्स चाहिए जो कि मेरी वेबसाइट को ऊपर लेकर आए सर्च इंजन पे। अभी तो मैंने ये वेबसाइट खोली है, मैं जो भी है फर्ज करें कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मैं, हार्ट का डॉक्टर हूँ, लेकिन ये कि मैं वेबसाइट जो मैंने खोली तो वो तो बहुत पीछे आ रही है जब कोई लोग डालते हैं कार्डियोलॉजिस्ट या कोई ऐसी चीज, तो आप उसकी वेबसाइट को देखेंगे और आप रेकमेंड करेंगे उसको चीजें अपनी रिसर्च करने के बाद कि भाई तुम्हें अपना टाइटल जो है वो ये करना है, तुम्हें अपने कीवर्ड्स जो हैं वो ये डालने हैं, तुम्हारे कंटेंट में ये कीवर्ड्स होने चाहिए। तो आप इस तरह की चीजें जब उसको बताएंगे तो वो या तो खुद करेगा या जिससे भी उसने वेबसाइट बनवाई है वो उससे करवाएगा, और फिर वो चीजें आप नोट करेंगे, अच्छा ठीक है ये तुमने जो मैंने तुमसे चेंजेस की तुमने वो कर ली, अब इसका इफेक्ट देखते हैं। और इस सब में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये फौरन ऐसा नहीं होता कि आपने अभी चेंज करी और अभी 3 मिनट के बाद जो है आप चेक करेंगे और उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उसका रिजल्ट मिलने में जो हमने बात करी थी कि गूगल आएगा, आपकी वेबसाइट को चेक करेगा, उसके बाद फिर वो आपको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर आना शुरू करेगा। तो उसका एक तरीका ये कर रहे होते हैं कि एक नई वेबसाइट आपको मिली है, एक प्रोजेक्ट अगेन, तो आपने उससे कहा, आपने उसकी वेबसाइट पे पहले जो फर्ज करें कार्डियोलॉजिस्ट है जो कि मेरे कहीं घर के आसपास कहीं रहता है, उसने मुझे अप्रोच करा है, उसका नाम है, हम कर लेते हैं एमन जहीर कर लेते हैं। एमन जहीर साहिबा ने अपनी एक वेबसाइट जो है वो बनवाई है कहीं से और आपको अप्रोच करा है, ठीक है। तो अब उसमें आपको ये सब चीजें तो इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम अयमन जहीर है, ये कराची में रहती हैं, इनका हॉस्पिटल जहाँ पे ये काम करती हैं वो कोई भी कर लें, जिन हॉस्पिटल में काम करती हैं, इनकी ये डिग्रीज हैं, इन्होंने यहाँ से डिग्रियां हासिल करी हैं, इनका पुराना एक्सपीरियंस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, आपने जब प्रोजेक्ट दिया तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई, ठीक है। उसके बाद आपने सर्च इंजन पे सर्च करा तो उनकी देखा, आपने पहले पेज पे देखा उनकी वेबसाइट नहीं थी, दूसरे पे देखा नहीं थी, चौथे पे, 8वें पे, 18वें पेज पे उनकी वेबसाइट जो थी वो मौजूद थी। इमेजिन करेंगे, ठीक है। अब 18वें पेज पे अगर कोई वेबसाइट मौजूद है जिसमें आप ही पहुंचे 18वें पेज तक, कोई और तक कभी नहीं जाएगा यूजर, तो वो बेकार ही है, बेसिकली उसका होना ना होना बेकार है उस वेबसाइट का। तो फिर आप ये करेंगी कि आप उस वेबसाइट को चेक करेंगी और आप कहेंगी कि देखें आपका जो कंटेंट है उसमें लिखा हुआ है खाली कार्डियोलॉजिस्ट, इसमें कराची नहीं लिखा हुआ। अब एक शख्स अमेरिका में बैठ के अगर कार्डियोलॉजिस्ट को सर्च कर रहा है तो उस पर अगर आपकी वेबसाइट ऊपर आ भी जाती है, जो कि नहीं आएगी, लेकिन अगर आ भी जाती है तो बेकार है वो, क्योंकि आप तो कराची में बैठे हो। अब कराची उसमें होना चाहिए कहीं वेबसाइट के ऊपर कंटेंट में। फिर आपने कहा कि भैया कराची में भी कोई शख्स बैठा हुआ है
और वो जिना हॉस्पिटल से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो भी बेकार हो गया। इसमें जिना हॉस्पिटल का भी नाम होना चाहिए कहीं, इसमें तमाम डिग्रीज भी होनी चाहिए। तो आप वो कंटेंट उससे लिखवाएंगे, आप कहेंगे कि अपने टाइटल में वो सब चीजें डालो। अगेन टाइटल की एक लिमिट होती है, हमने बात करी थी इसकी, शायद 60 या 80 कैरेक्टर्स या 90 कैरेक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि अलाउ करते हैं। उस टाइटल में आप जो जो भर सकते हैं इंफॉर्मेशन वो भरेंगे, और फिर उसके बाद आप वेबसाइट आपने बता दिया कि भाई तुम्हारा टाइटल जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि इसमें होना चाहिए एमन जहीर कार्डियोलॉजिस्ट एट जिन्ना हॉस्पिटल कराची। ठीक है, सिंपल सा जुमला है बिल्कुल, लेकिन इसमें तमाम वो चीजें आ गई जो कि एक यूजर सर्च कर सकता है। तो वो जब सर्च करेगा और सर्च इंजन को वो सब चीजें मिल गई, अब वो आपकी वेबसाइट को ऊपर ला सकता है, लेकिन अगेन उसमें टाइम लगेगा। तो एक तरीका तो ये कि आप वेट करें सर्च इंजन का, एक तरीका ये कि आप सर्च इंजन को बता दें साइट मैप बना के कि भाई ये नया कंटेंट है, इसको उठाओ। सर्च इंजन आके उठाएगा, उसके बाद भी वो फौरन अगेन उसको ऊपर नहीं ले आएगा, लेकिन अगर आप 4 दिन 5 दिन के बाद 1 हफ्ते के बाद चेक करेंगी, इस सारे प्रोसेस में बाय द वे टाइम लगता है। ये तकरीबन आप जब कोई प्रोजेक्ट लेते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, तो कम से कम 3 महीने, वरना 6 महीने की आप बात करते हैं कस्टमर से कि भाई मुझे 6 महीने दो, तो फिर मैं तुम्हारी वेबसाइट जो है वो ऊपर लेकर आऊंगा। अच्छा, जो बहुत सारे लोग हैं वो तो कहते हैं नहीं भाई 6 महीने तो बहुत ज्यादा है, ये तो बेकार है और मुझे नहीं करना, मुझे तो फलाना शख्स कह रहे हैं मैं 3 हफ्ते में ले आऊंगा, मैं उससे करवा लूंगा। ठीक है, नो कोई मसला नहीं है। असल काम जो होगा वो 6 महीने में ही होगा। वो जो शख्स 3 हफ्ते बोल रहा है वो एक्चुअली झूठ बोल रहा है, या वो कुछ ऐसी चीज करेगा कि जिसका एक्चुअली इनको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, और ये इवेंचुअली या तो आपके पास दोबारा आएंगे या ये गिव अप ही कर देंगे। तो लेकिन जो लोग समझते हैं इस बात को, उनको पता होता है कि मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म सारी उम्र मुझे करना है, तो भाई 6 महीने में ले लूँ ठीक है, लेकिन मुझे पक्का काम मिलेगा, बजाय से कि मैं उसको जो है वो जल्दी करवाऊं, फिर वो कच्चा काम हो और फिर मुझे दोबारा से करवाना पड़े। तो आप आपने हफ्ते भर के बाद चेक करा, तो अब आपने देखा कि वो जो वेबसाइट है वो आ गई है 18वें से 9वें पेज के ऊपर। और आप कैसे चेक करेंगे ये बात, ये कोई मुझे बताएगा? सर बोलूं मैं? हाँ बोलिए। सर जैसे हम गूगल पे विजिट करते हैं, वो स्पेसिफिक वेबसाइट का नाम लिखेंगे और फिर पेजेस नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए चेक करेंगे कि कितने, क्योंकि हमें एक पेज पे वो 10 वेबसाइट्स को व्यू करवाता है। तो जिस तरह हमने पहले चेक किया था कि 18 टैब्स हमें चेंज करने पड़े, तो आपकी बार जितने टैब्स चेंज करने पड़ेंगे उसके हिसाब से चेक होगा। अच्छा, आप वेबसाइट का नाम नहीं डालेंगे। आपने अगर वेबसाइट का नाम डाला, मैंने अगर जी, डाला एमन, student.com। हाँ मैंने eamon.com डाला या वो चूरन.com डाला, तो फिर तो वो हमें उस वेबसाइट पे दिखा चला जाएगा, कि वो तो उसको मालूम है कि भाई ये एक डोमेन है, जो डाल देगा। लेकिन आप उसके कीवर्ड्स डालेंगे। आपको देखें, एक कॉइन के जैसे 2 साइड्स होती हैं ना, बिल्कुल इसका ऐसे ही कि एक तरफ आप एक टेक्निकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर, और दूसरी तरफ आपको एक यूजर बन के सोचना पड़ेगा कि भाई एक यूजर अच्छा जो सर, है। मुझे एक मिनट एक सवाल पूछना था, मेरे माइंड से इसके बोलेगा। आपने जैसे बोला कि जी 6 महीने हमें कम से कम लेने या 3 महीने, तो फिर हाँ, उस प्रोजेक्ट के मतलब फी क्या होगी, या उस प्रोजेक्ट की कीमत कितनी होगी अंदाजन? अच्छा, वो डिपेंड करता है कि उस में कितने पेजेस हैं उस वेबसाइट के ऊपर, इसलिए कि हर पेज पे आपको काम करना पड़ता है। आपको अगेन अभी हमारी क्लास डन नहीं हुई है, आप लोग को कुछ चीजें शायद कंफ्यूजन हो रही होगी इसमें, लेकिन जब हम इंशाल्लाह 15 तारीख तक फिनिश कर लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक एक वेबसाइट है उसमें 5 पेजेस हैं, एक वेबसाइट है उसमें 50,000 पेजेस हैं। ठीक है, तो आपको यकीनन जो 50,000 जिसमें पेजेस हैं वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आपको 50,000 पेजेस के ऊपर आपको रिसर्च करनी है, क्योंकि उनके 50,000 प्रोडक्ट्स हैं। हर प्रोडक्ट पे आपको रिसर्च करनी है, हर प्रोडक्ट के कीवर्ड्स ढूंढने हैं, हर प्रोडक्ट का कंटेंट को देखना है, उसके कंटेंट को ठीक करवाना है, उसके डिस्क्रिप्शन को, उसके टाइटल को देखना है। तो अब इमेजिन कर लें कि वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो। तो वो तो एक्चुअली एक बंदा कर भी नहीं सकता, पूरी टीम होती है। ठीक है, 5-10 पेजेस की वेबसाइट जो है वो आमतौर से एक शख्स काम करता है। तो आपका जो फीस होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पेजेस पे।
उस ज्यादातर केसेस में नंबर ऑफ पेजेस जो उसकी वेबसाइट के होंगे उनके ऊपर आप उस हिसाब से चार्ज करते हैं। और आप कहते हैं कि भाई ये मैं मुझे 6 महीने दो, हर पेज के मैं एक नंबर थ्रो कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान में क्या नंबर है ऑनेस्टली, लेकिन फर्ज करें कि आपके जी निम्रा कुछ कहना चाह रही हैं आप? नहीं, अच्छा। तो आपने कहा कि भाई मैं हर पेज के जो है वो 10,000 रुपए लूंगा, तो अगर 5 पेजेस है तो 50,000 रुपए आपके हो गए। अच्छा, एक वक्त में आमतौर से जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे लोग होते हैं तो जैसे एक प्रोग्रामर होता है ना, यूजुअली वो एक वक्त में एक ही साइट पे काम करता है, यूजुअली ऐसा होता है। वो एक क्योंकि वो कर सकता है, वो एक साइट पे काम करता है सुबह से लेकर रात तक, उसको हफ्ता 10 दिन 20 दिन 6 महीने जो भी है वो लगते हैं, और वो टर्न इन कर देता है। आपका काम चूंकि काम करवाना है, फिर वेट करना है आपका काम, आप वेट करेंगे हफ्ते और उसके बाद फिर आप दोबारा से चेक करेंगे। तो आप एक वक्त में एक प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे होते। जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले लोग होते हैं, इनके पास शुरू में तो एक ही प्रोजेक्ट मिल जाए, बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद आपके पास जैसे जैसे वक्त गुजरता है आप प्रोजेक्ट्स पकड़ते रहते हैं, और आप एक वक्त में 10 15 20 50 जैसे आपकी कैपेसिटी है और जितनी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसके हिसाब से आप एक वक्त में कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। क्योंकि आप एक पेज को एनालाइज करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, उसका बताएंगे उनको कि भाई ये करना है, वो करवाएगा, फिर आप वो सबमिट किया जाएगा, फिर उसके बाद आप वेट करेंगे, और फिर उसके बाद आप चेक करेंगे दोबारा उसकी प्रोग्रेस को कि भाई ये कहाँ पहुंचे, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये कंटेंट जो मैं समझ रहा था, तो अब पता चला कि नहीं, इस कंटेंट में अभी कुछ कीवर्ड्स हैं जो बाकी हैं, वो कीवर्ड्स ही मुझे ऐड करवाने हैं, फिर आप वो कीवर्ड्स ऐड करवाएंगे। तो इस तरह गोइंग बैक एंड फोर्थ होता है कस्टमर के साथ। तो जी एमन बोलिए। आप कुछ कहना चाह रही थी एमन? हेलो अच्छा, आपका हैंड रेज हुआ था। एम आई अच्छा, ऑडिबल सर? अभी आवाज आ रही है? यू आर। ओके अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि जब हम लोग कंटेंट लिख रहे होते हैं, डिज़ाइन कर रहे होते हैं कंटेंट को, तो हम जी अपने टारगेट ऑडियंस को भी तो देख रहे होंगे ना, कि हम लोग किस ऑडियंस के लिए अपनी, अगर कोई प्रोडक्ट है फॉर सपोज, तो हम किस ऑडियंस के लिए कर रहे हैं, और ऑडियंस कहाँ पे है, जिस तरह से आपने अमेरिका और कराची की एग्जांपल दी, तो हम ये भी देख रहे होंगे कि ऑडियंस कौन है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें आप देख रहे होते हैं, और वो सब भी हम बातें करेंगे कि कंटेंट आप नहीं लिखते हैं वैसे, बाय द वे कंटेंट राइटर्स दूसरे होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो कंटेंट राइटिंग बड़ी आसान है, मुझे इंग्लिश आती है मैं तो लिख लूंगा, कंटेंट राइटिंग कर लूंगा। वो इतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड यूजर्स, यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। तो उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी आपको, सिर्फ इंग्लिश का आना ही काफी नहीं है, आपको उसके ऊपर रिसर्च करके और फिर आपको उसके कीवर्ड्स निकालने पड़ेंगे, और फिर उन कीवर्ड्स को एक खास तरीके से मिक्स करना है अपनी राइटिंग में, कि वो अगेन यूजर को वो भी नहीं लगे कि ओवरवेलम हो जाए वो कीवर्ड्स ही पढ़ पढ़ के, और जो है वो ऐसा भी ना हो कि उसमें वो कीवर्ड्स मिस कर दें आप। तो कंटेंट राइटिंग में आपको वो करना पड़ता है। आपका काम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वालों का कंटेंट राइटिंग नहीं है, बल्कि कंटेंट में कीवर्ड्स का डलवाना है। आप ये कहते हैं, मैं आपको अपनी एक वेबसाइट की मिसाल दूं, मेरी एक वेबसाइट है ridees.com, ठीक है, हम उसके ऊपर सीट कवर्स जो है वो बेचते हैं कुछ गाड़ियों के। तो उसके ऊपर हर गाड़ी का हर सीट कवर जो है वो डिफरेंट है, उसकी अपनी रिसर्च होती है, उस गाड़ी की अपनी रिसर्च होती है। तो हम उस गाड़ी, एक फर्ज करें कि ऑडी है या BMW है या मर्सिडीज है या कॉर्वेट है या कोई भी ऐसी गाड़ी है, तो आप उस गाड़ी की रिसर्च करते हैं, उस गाड़ी के वो सीट कवर की रिसर्च करते हैं, और उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं आप वो अपने कंटेंट में डालते हैं। तो ये सारा जो है आपको निकालना पड़ता है रिसर्च में, और आप उसको बताते हैं कि भाई तुम्हें ये 6 कीवर्ड्स जो है ना, ये तुमको एटलीस्ट यूज करने हैं इसमें। एक तो सीट कवर जैसे है, ये सीट कवर का वर्ड आना चाहिए। अगर सीट कवर का वर्ड ही नहीं है आपके पेज के ऊपर, तो आप यूजर को कैसे पता चलेगा आप बेच रहे हैं। अच्छा, फिर सीट कवर्स में भी, अब चूंकि मैं उसका एक्सपर्ट हूँ, मैं वो काम करता हूँ तो मुझे मालूम है, मतलब लेदर के सीट कवर्स हैं, तो भाई लेदर का लफ्ज भी आना चाहिए, क्योंकि लोग सर्च करेंगे। जी हिबा बोलिए।
आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर डज इट मीन कि हमने एक यूजर पर्सपेक्टिव से सोचना है कि वो किस किस पर्सपेक्टिव से सोच के सर्च कर सकते हैं, तो फिर हम उस बिल्कुल हिसाब से अपना कंटेंट जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें वो जो मैंने कहा था कि एक कॉइन की दो साइड्स होती हैं, एक तरफ आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर हैं, दूसरी तरफ आप एक यूजर बन जाए, बिल्कुल, जिसको कुछ नहीं मालूम, वो खाली एक वेबसाइट सर्च इंजन पे आता है और वो सर्च करता है, वो क्या सर्च कर सकता है, वो कौन सा वर्ड डाल सकता है, वो वर्ड आपको अगर पकड़ में आ जाए, और वो एक वर्ड नहीं होगा, क्योंकि आप जब कोई चीज सर्च करेंगी उसी चीज को, तो आप डिफरेंट वर्ड्स डालेंगी। मैं उसी चीज को सर्च करूंगा तो मैं डिफरेंट वर्ड्स डालूंगा। उसकी वजह यह है कि आपकी इंफॉर्मेशन उस चीज से मुतालिक कुछ और होगी, मेरी कुछ और होगी, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है उस चीज से मुतालिक आप उससे रिलेटेड वर्ड्स डालेंगे। चीज मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन का लेवल कुछ और है, तो मैं अपने हिसाब से शायद बोलिए। सर ये यानी कि जो चीज़ सर आप बता रहे हैं जिनसे सर सीट मेरा कवर का एक मिनट आसिम को बोलने दें। आसिम बोलिए। चलिए ठीक है सर, पहले वो बोल रहे हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे आपने बताया कि मैं सीट का वर्ड इस्तेमाल करूंगा, और जो लेदर की है जो उसकी मैं क्वालिटीज़ हैं सर, वो 4 से 5 जो मेजर क्वालिटी है वो मैं बयान करूंगा, ताकि गूगल उसको जो ना अपने उस पे ब्राउज़र के ऊपर जो ना एनालाइज कर सके, इजी हो जाए कस्टमर्स के लिए, ताकि वो इस चीज़ हाँ, को देखे मतलब और जल्दी से आपको वो देखिए, आ जाए। हाँ, लेकिन एक यूजर जब सर्च कर रहा है तो वो उस गाड़ी से भी सर्च कर रहा है ना, कि हर गाड़ी का अपना एक सीट होती है, ठीक है, तो हर ऐसा नहीं हो सकता है कि जो BMW की सीट है वही सीट कवर जो है वो होंडा पे भी चढ़ जाए। तो बिल्कुल सर। तो यूजर जब आता है तो वो कहता है कि भाई मुझे BMW फलाना ईयर 1943 BMW का लेदर सीट कवर चाहिए, ठीक है, तो ये आपको वर्ड्स पकड़ने के 1943 BMW लेदर सीट कवर्स, ये तो होने चाहिए। अच्छा, बाज लोग क्या करते हैं, वो डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वेरिएशंस समझाना चाह रहा हूँ। ये वेरिएशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर के लिए, कि उसने डाला एक ने डाला आके BMW 1943 BMW लेदर सीट कवर्स, एक ने डाला 1943 BMW कन्वर्टेबल, जिसका ऊपर वो नहीं होता, वो खुली हुई होती है ऊपर से, कन्वर्टेबल लेदर सीट कवर्स, ठीक है। अब आप इमेजिन कीजिए, दो वेबसाइट्स हैं, दोनों वही चीज बेच रहे हैं। एक पे ये सारे कीवर्ड्स हैं, एक पे है 1943 BMW कन्वर्टेबल लेदर सीट कवर्स, और एक पे कन्वर्टेबल का वर्ड नहीं है, बाकी सारे वर्ड्स हैं, कंटेंट अलग है दोनों का, लेकिन एक में एक वर्ड मिसिंग है। आप मुझे बताएं, गिवन एवरीथिंग एल्स सेम, गूगल किसको ऊपर रखेगा? सर शॉर्ट वाले को, जो शॉर्ट है, कंसाइज है जो। अच्छा, और कोई जवाब? सर सर गूगल दोनों में से देखेगा, जिसका ज़्यादा हेल्दी कंटेंट होगा तो सर वो उसको प्रेफर करेगा। हाँ, गूगल जो है गिवन एवरीथिंग एल्स सेम, जिसके पास वो सारे वर्ड्स मौजूद हैं, गूगल उसको ऊपर करेगा जो यूजर ने डाले थे। एक के पास वो कितने मैंने बोले, 1943 BMW कन्वर्टेबल लेदर सीट कवर्स, ठीक है, तो ये हो गए 6 वर्ड्स हो गए। एक के पास ये 6 के 6 वर्ड्स हैं, एक के पास इनमें से 5 वर्ड्स हैं, तो गूगल 6 वाले को ऊपर कर देगा, अगेन गिवन एवरीथिंग एल्स सेम, और 5 वाले को नीचे करेगा। तो आपको एज अ सर्च सर मैं इंजन, बोलिए। अच्छा चलें, आप अभी आसिम का रिप्लाई करें, फिर मुझे अपना भी एक सवाल करना था। मैंने भी मुझे याद आ रहा था कि मैंने शायद रेज किया था अभी। आशिम का मेरे ख्याल से कर मैंने तो सवाल क्या क्या हो गया मेरा हो शाइन गया, भाई, आशिम का तो हो गया, शायद बोलो। ठीक है। अच्छा सर, मैंने एक और चीज देखी है कि देखें, गूगल एल्गोरिथम पे भी काम करता है, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं दिन में 36 दफा नमक सर्च कर रहा हूँ, एक मिसाल के तौर पे, और एक दो दफा मैंने BMW सर्च किया, मिसाल दिया, ठीक है। अब यही बंदा, मतलब मेरे बराबर वाला ही बंदा है, बिल्कुल सीट बाय सीट बैठे हुए हैं, लेकिन उसका दिन में 36 दफा कुछ और सर्च कर रहा है और एक दो दफा BMW सर्च कर रहा है, तो ठीक है, एल्गोरिथम उसको
अलग चीज दिखा रहा होगा और मुझे अलग चीज दिखा रहा होगा, तो फिर यहाँ पे एसईओ पर्सन क्या करेगा? मतलब ऐसा क्या होगा कि वो जो एक ही आईपी पर बैठे हुए बंदे को दो अलग अलग बंदों को वो एक ही चीज दिखाए? क्योंकि अच्छा। यहाँ पे तो मैंने एक चीज देखी है कि एल्गोरिथम बहुत इन लोगों का स्ट्रांग होता है। मैंने एक दफा मतलब हमारे ऑफिस में डिस्कशन हो रही थी, एक बंदे की इंक्रीमेंट लगा था, तो भाई मैंने बोला कि आप पार्टी कब दे रहे हो? तो अगले ही लम्हे मेरे पास फूड पांडा की तरफ से मैसेज आ गया, दोस्तों को पार्टी देनी है तो फूड पांडा है। मींस एल्गोरिथम ने काम किया, उसने मेरी बात सुनी और उसको पता चल गया कि भाई ये कुछ अरसे में या आज के दिन या एक दो दिनों में ये पार्टी देने वाला है, तो उसको क्लिक करवाओ फूड पांडा पे। ठीक है। अच्छा, गूगल, आप सही कह रहे हैं, गूगल बहुत सारी चीजों को देख के आपको कंटेंट, वो जो है ना, रिजल्ट्स दिखाता है। और वो क्या क्या चीजें देखता है वो अगेन उनका एक सीक्रेट है जो वो किसी को नहीं बताते, लेकिन कुछ जैसे आपने भी बताया था कि अगर हम अफरीदी या शाहिद शाहीन या शाहिद लिखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में तो वो शायद अफरीदी दिखाए, लेकिन अमेरिका में या कनाडा में कुछ और भी दिखा सकता है, शायद बिल्कुल जॉनसन दिखा सकता है। तो बिल्कुल। ये फिर यहाँ पे सीईओ क्या करेगा, एसईओ सॉरी? देखें, अब जैसे एक मैं आपको बड़ी अच्छी सी मिसाल देता हूँ, समझ जहन में आ रही है। मकबूजा कश्मीर जब आप डालते हैं पाकिस्तान में बैठ के, तो वो आपको इंडियन साइड दिखाता है ना, क्योंकि आपके हिसाब से वो मकबूजा है कश्मीर। जब आप इंडिया में बैठ के सर्च करते हैं तो उनके हिसाब से हमारा वाला कश्मीर मकबूजा है, तो वो हमारी साइड दिखाता है। क्योंकि वहां के लोग जो हैं उनको ये बताया गया कि हमारी साइड मकबूजा है, हमें ये बताया गया कि उनकी साइड मकबूजा है। इसी से हम झगड़ रहे हैं 1947 से। और ये इस तरह की चीजें बहुत करता है। लेकिन आपको जो है वो एक क्या कहते हैं उसको कि अपने जो सर्च है वो आपको ऑप्टिमाइज करना होता है। आप इसके ऊपर नहीं जा सकते कभी भी कि भाई मैं एक एक शख्स के लिए डिफरेंट जो है वो करूं, क्योंकि वो फिर पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए। वो गूगल का काम है। आपका काम खाली ये कि मैं अपने सर्च को ऑप्टिमाइज कर दूं फॉर मोस्ट नंबर ऑफ पीपल। अब ये गूगल दिखाए ना दिखाए वो अलग बात है, लेकिन वैसे ये जो बात है, हम जो बात कर रहे हैं, ये वैसे तो ठीक है, बिल्कुल सही है और इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इन जनरल ऐसा होता नहीं है। मतलब आपको अगर चूरन अगेन सर्च कर रहे हैं तो वो सबको चूरन ही दिखाएगा। हाँ, वो कुछ टॉपिक्स होते हैं कंट्रोवर्शियल, जैसे टॉपिक्स होते हैं कि चाइना में उन्होंने कुछ चीजों को बैन करा हुआ है कि भाई आप ये चीजें नहीं दिखा सकते, तो वो चाइना में आप सर्च करेंगे तो आपको नहीं दिखाएगा। या इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन आमतौर से जिन प्रोडक्ट्स पे आमतौर से लोग काम करते हैं, मतलब आप लोग का जिससे ताल्लुक पड़ेगा, 99% टाइम या 95% टाइम, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट इन दोस केसेस। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से हिबा आप शायद कुछ कहना चाह रही हैं थोड़ी देर पहले। नहीं, ओके। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी बोलें। सर पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा जॉली ट्राइब है ये तो, हाँ जैसे हाँ। कि पॉलिटिशियंस ने इंडियन और पाकिस्तानी को घुमा के रखा हुआ है कि हम इंडिया में होंगे तो वो पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर दिखाएगा, अगर पाकिस्तान का होगा तो इंडिया वालों को दिखाएगा ना। हाँ हाँ। ऐसे गूगल ने भी हमें घुमा के रखा हुआ है जैसे कि सर हाँ हाँ, ठीक है। बिल्कुल रखा हुआ है। और लेकिन सर गूगल ने अगर ये, हम हाँ जी सर हाँ बोले, सॉरी आप अपनी बात करो। सर लेकिन अगर हम इंडिया में बैठ के अगर हम सर्च करेंगे, अगर हम उसके आगे .com लगाएंगे तो सर वो तो हमें फिर पाकिस्तान वाला मकबूजा कश्मीर दिखाएगा या वो भी इंडिया का ही दिखाएगा हमें? नहीं, अगर आप .pk तो आप तो वेबसाइट पे जा रहे हैं, जी है ना। तो वेबसाइट पे तो जो लिखा है वो लिखा हुआ है। अच्छा सर, अगर वैसे सर्च करेंगे इनडायरेक्टली तो सर वो हमें वैसे ही दिखाएगा हाँ, अगर आप इंडिया में सर्च बैठ कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं गूगल पे सर्च करने की। तो जी सर। गूगल पे जब सर्च करेंगे तो जो गूगल अपने रिजल्ट्स दिखाता है जिसको ऑर्गेनिक रिजल्ट्स कहते हैं। यस अच्छा, हमने अभी तक कोई खास एड्स की बात नहीं करी है और हम इस क्लास में एड्स पे काम भी नहीं कर रहे हैं। एक तरीका ये होता है कि आप पैसे दें गूगल को और गूगल आपका ऐड दिखा दे, लेकिन उसके आगे AD लिखा हुआ होता है। मैंने शायद बताया था शायद पहली क्लास में। जी 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 सर बताया था आपने। तो वो हम उसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि वो तो पैसे दे के हो जाता है काम। और यस बहुत सारे लोग तंग आके, जब वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऊपर नहीं आ पाते हैं, तो फिर वो तंग आके एड्स ही रन करने लगते हैं।
लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज मच मोर वैल्यूबल। जी हेबा बोलिए। सर एम आई ऑडिबल? यू आर। सर मेरा थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू है तो अच्छा। सर जो हमने कंट्रोल यू करके सोर्स देखा था, वहाँ से हमने जो देखा था उसका फिर क्या लिंक है एसईओ के साथ सर? लाइक हम बीइंग एसईओ अच्छा पर्सन, हम उसको किस तरह से यूज करेंगे उसकी वेबसाइट ऊपर लाने के लिए? ठीक है ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं। देखिए अगर आप वो कंट्रोल यू करें और अगेन वो बड़ी खतरनाक सी एक चीज आपके सामने आ जाएगी, आप उस सबको इग्नोर कर दें। जैसे हमने वो साइट मैप में सब चीजें इग्नोर कर दी थी सिवाय अपनी एक आध लाइन के, आप सबको इग्नोर कर दें, सिर्फ आप सर्च करें टाइटल, TITLE। ठीक है, जब आप ये टाइटल सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल चौथी पांचवी छठी लाइन ही होगी, वो दूसरी लाइन ही हो सकती है। और वो आप देखेंगे कि वो है लेस देन का साइन है, फिर टाइटल लिखा हुआ है और फिर ग्रेटर देन का साइन है। उसके बाद कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर लेस देन का साइन है, फिर बैकस्लैश है, फिर टाइटल है और फिर ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, कोई वेरीफाई कर सकता है इस बात जी को? सर। ऐसा ही है। तो टाइटल लिखा हुआ है लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर, फिर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और फिर टाइटल लिखा हुआ है लेस देन ग्रेटर देन के साइन, बट टाइटल से आगे बैकस्लैश भी लगा हुआ है। ये टैग्स कहलाते हैं, TAGS, टैग्स कहलाते हैं। ये टाइटल का टैग है। ये जो आपने लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर लिखा टाइटल, ये टाइटल का टैग है। तो टाइटल का टैग बिगिन हुआ लेस देन का साइन, टाइटल और ग्रेटर देन का साइन, और टाइटल का टैग एंड हुआ लेस देन का साइन, बैकस्लैश, टाइटल और फिर ग्रेटर देन का साइन। कंफ्यूज तो नहीं हुआ कोई, या हो गया? हो गया तो बता दे, कोई मसला नहीं है। सर इस तरह सुनने में तो शायद थोड़ा सा होंगे, बट जब खुद से इसको देखेंगे तो फिर नहीं होंगे। ठीक है, मैं यहाँ एक्चुअली मैं इसको कॉपी कर देता हूँ चैट में। अब आप लोगों में से जो अगर इसको रीड कर सकते हैं ना चैट से, वो इसको सर कर। थोड़ा सा एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर दें सर। हाँ मैं कर देता हूँ, एक मिनट मैं इसको जरा थैंक यू कॉपी सर। कर लूँ। ये मैंने एक वेबसाइट से उठा के ये इसमें चैट में हमारी जो ये हो रही है उसमें मैंने डाल दिया। ठीक है, तो ये टाइटल और फिर टाइटल लिखा हुआ है लेकिन वो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर लिखा हुआ है, और ये कहलाता है टाइटल का टैग। तो टाइटल का टैग मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ है जिसको सर्च इंजन वैल्यू देगा टाइटल के टैग्स के अंदर। तो टाइटल का टैग शुरू होता है और एंड होता है, कि इसके दरमियान जो कुछ भी है उसको तुम वैल्यू दो, सर्च इंजन को हम ये बता रहे हैं। और ये टाइटल है। तो ये लेस देन का साइन होता है, टाइटल लिखा हुआ होता है और ग्रेटर देन का साइन होता है। जो हमने कंट्रोल यू करा था, तो जो सोर्स आया था, वो सोर्स को जो हम सर्च करेंगे, टाइटल आप खाली सर्च कर लें तो आपको ये मिल जाएगा। और ये टैग्स कहलाते हैं। अगेन ये टाइटल का टैग है। तो हमको खाली 3 टैग्स को देखना है। एक टैग तो ये हो गया टाइटल का। जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी बोलिए। काइंडली चैट बॉक्स में व्यू कीजिएगा, ये यही टाइटल है। अच्छा जो के साथ है टाइटल ऑलमोस्ट यही है। आपने ये स्टाइल आईडी भी कॉपी कर दी है, वो उसकी जरूरत नहीं है। सर वो उसी एक ही लाइन में लिखा हुआ है ये सब। लाइन का फर्क नहीं पड़ता। HTML डजंट अंडरस्टैंड लाइंस एक्चुअली। यस सर। वो टाइटल्स को खाली समझता है। तो वो टाइटल शुरू हुआ और टाइटल एंड हुआ, आपने यस सर। देखा उससे पहले? बस यस सर। बस वो उसके अंदर जो लिखा, आपने जो लिखा है पाकिस्तान असिस्टिव टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, यस ये सर। टाइटल हो गया एक्चुअली। और ये आपने सर्च इंजन को बताया कि इस पेज का टाइटल ये है। मैंने जो लिखा था वो लिखा था 1997-20
2004 20. Corvette Oh yes, 2004. 2506 OEM replacement leather seat covers, और फिर उसके आगे writings.com। ठीक है, तो टाइटल खाली इतना सिंपल सा होता है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना बीच में उनके, ये टाइटल है। आपको यू हैव टू कम अप विद द टाइटल विच इज रेलेवेंट टू योर प्रोडक्ट। आपका काम जो है वो हर पेज के लिए ये टाइटल सजेस्ट करना है, आपका ये काम है। से ये जो टाइटल के बाद सर ये greater किसी का sign है, बैकग्राउंड में बहुत शोर आ रहा है, वो कोई अनाउंसमेंट हो रही है, तो प्लीज माइक म्यूट कर। माइक म्यूट कर दें प्लीज, अगर जिसको बोलना है अब खाली वो बोले, बाकी म्यूट कर दें। कोई कुछ कह रहा था, कौन कह रहा था मुझे पता नहीं। अच्छा, तो ये तीन टाइटल्स, तीन टैग्स जो हैं आपको ये इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो ये टाइटल का टैग हो गया, बड़ा सिंपल सा है। ऐसे ही अगर आप कीवर्ड्स को देखेंगे तो उसका भी ऐसे ही होता है। ये मैं कीवर्ड्स का भी जो है वो कॉपी कर रहा हूं। सर मैंने भी ज़्यादातर ये गूगल मीट यूज़ नहीं किया, तो क्या हम जब ये मीटिंग एंड हो जाती है तो ये जो चैट्स होती हैं ये हम बाद में व्यू कर सकते हैं, या मीनवाइल कॉल के ही हमें व्यू करना होता है? नहीं, मीटिंग खत्म होगी तो फिर आप कैसे अटेंड करेंगे मीटिंग? हम अलबत्ता ये कॉपी कर देते हैं नहीं उसको। सर, मीटिंग नहीं, मैं जो अभी आप ये जो मैसेज कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। सर मैं ये ओ, कॉपी कर देती हूँ। यार ये ऑनेस्टली मुझे नहीं मालूम, कोई और किसी और को मालूम है? सर सर मैं भी गूगल एक्चुअली मीट यूजर नहीं हूँ, मैं भी जूम वो यूजर है हूँ। ना अवेलेबल होती जो है ना मोर का ऑप्शन है। जी, रिकॉर्डिंग, अगर आपके पास अवेलेबल होगी ना तो उस रिकॉर्डिंग करते करते वो तब उसमें आती है, वैसे चैट आप में भी नहीं आ देख जाता है, सकते। चैट भी आ जाता है रिकॉर्डिंग में। लेकिन रिकॉर्डिंग में आता है क्योंकि ऊपर जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो वो लिखा होता है कि आपके मैसेजेस भी आपकी रिकॉर्ड में साथ में। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। हाँ, सर जैसे जूम में जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना तो 4 फाइल्स बनती हैं, ऑडियो वीडियो चैट। जो चैट उसमें हुई जी होती है तो वो भी रिकॉर्ड हो रही होती है टेक्स्ट फॉर्म में। अच्छा, तो क्या गूगल में भी यही हो इसी तरीके से? यार मुझे नहीं मालूम, मुझे आज आज चेक कर लेंगे। सर मैं बाकी पार्टिसिपेंट से ही बोल रहा हूँ कि अगर कोई थिंक कोई ऐसे अगर होता है। है उसके बारे में जान। सर मेरी अदनान आवाज सर आ रही फिक्र है? नहीं करें, हर एक को हर चीज नहीं आती। जैसे अब आप आपको ऐसी ही आता है, हमें नहीं आता, तो इसी तरीके से हमें जो चीज नहीं आती तो बाकी लोगों को आती होगी, हमें बता देगा कोई भाई ना कोई। इसी चीज़ को अपन सर्च कर लेते हैं पहले बिल्कुल ना, बिल्कुल। पहले गूगल मीट को ही हम सर्च कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छा, हैं। तो टाइटल आप लोग देख लें, ठीक है। ये मैंने कीवर्ड्स का भी कॉपी कर दिया है यहाँ पे, ये भी टैग्स में आ जाता है। तो आप ये जो कंटेंट के अंदर जो लिखा हुआ है बेसिकली ये कीवर्ड्स हैं। आपका काम अगेन सजेस्ट करना हो रहा है कि भाई टाइटल ये होना चाहिए इस पेज का। हर पेज का टाइटल आप सजेस्ट करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट जहां से भी आपको मिलता है उसको। अब वो खुद करे चेंज या वो अपने प्रोग्रामर को बोले फिर प्रोग्रामर चेंज करे, लेकिन आप टाइटल सजेस्ट करते हैं कि ये टाइटल होना चाहिए। इसी तरह आप कीवर्ड्स सजेस्ट करते हैं, और बिल्कुल इसी तरह आप डिस्क्रिप्शन सजेस्ट करते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन जो होती है बेसिकली वो होती है जब आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं कोई भी चीज, तो गूगल आपको अगर मैं फर्ज करें कि मैं गूगल पे जाऊं और मैं सर्च करूं कोई चीज बताइए मुझे। क्रिकेट। क्रिकेट तो बहुत ही क्रिकेट जेनेरिक, सर्च करें। चलो सर कोई क्रिकेट ही कर मेडिसिन? लेते हैं। क्रिकेट, पैनाडोल, पैरासीटामोल। पेनाडोल मेडिसिन डाल दिया मैंने, हाँ ठीक है। मेडिसिन सर। मैंने पेनाडोल मेडिसिन डाला है गूगल के ऊपर, तो गूगल मुझे ये लिंक्स कुछ दिखा रहा है, ठीक है। इसको अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज जो वो सर्च इंजन वो जो दिखाता है आपको, वो लिंक दिखा रहा होता है। जैसे इसने मुझे दिखाया है, आप लोग को शायद कुछ डिफरेंट दिखा रहा होगा, मुझे दिखा रहा है walgreens.com का लिंक दिखा रहा है।
उसके नीचे एक लाइन आ रही है, उसमें लिखा हुआ है पैनाडोल एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ 500 पेन रिलीवर, जो कि क्लिकेबल है, मैं उसको क्लिक कर सकता हूँ, ये लाइन जो है ये क्लिक कर सकता हूँ मैं। और उसके नीचे फिर मुझे वो 2 लाइनें दिखा रहा है टेक्स्ट की, ठीक है। तो बेसिकली ये मुझे 5 लाइनें दिखा रहा है। पहली लाइन में उसने एक लिंक दिखाया, उसने खाली walgreens.com लिखा हुआ है, उसको भी मैं क्लिक कर सकता हूँ। दूसरी लाइन में उसने टाइटल के साथ मुझे लिंक दिखाया। तीसरी में वो मुझे 2 लाइनें टेक्स्ट की दिखा रहा है, और फिर उसके नीचे जो दिखा रहा है वो रेटिंग्स वगैरह और रिव्यूज वगैरह दिखा रहा है उनके। अच्छा, तो ये जो 2 लाइनें जो दिखा रहा है ना मुझे, वो ये है वो डिस्क्रिप्शन जो हम गूगल को कहते हैं कि भाई तुम मेरा जब लिंक दिखाओ तो उसमें ये 2 लाइनें डालना है इस पेज के लिए। सर इस तरह तो फिर हर पेज के ऊपर हर अलग अलग डिस्क्रिप्शन, अलग अलग टैग्स और अलग अलग कीवर्ड्स आएंगे हर बिल्कुल पेज के। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जो कहा था कि आप हर पेज का, आपको अगर 50,000 पेजेस की वेबसाइट मिली है तो आपको 50,000 पेजेस के लिए आपको टाइटल, कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन बनानी पड़ेगी, प्लस आपको उसका कंटेंट भी देखना पड़ेगा, और उस कंटेंट को भी ठीक। तो बहुत, मैंने जो कही थी बात कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरी टीम एक्चुअली लगेगी उसके लिए। लेकिन हाँ, एक आम आदमी जो है वो 5-10 पेजेस की वेबसाइट बनाता है, और वही आपको अक्सर लोग दिया करेंगे प्रोजेक्ट्स के लिए। उसमें कुछ बड़ी भी होंगी हो सकता है, लेकिन आमतौर से 5-10 पेजेस की वेबसाइट आपको एक बंदा देगा। तो आप उनके 5 और 10 पेज, जो भी नंबर ऑफ पेजेस हैं, आप उन सब पेजेस का टाइटल, उनके कीवर्ड्स, उनकी डिस्क्रिप्शन, और कीवर्ड्स जो होते हैं वो खाली कॉमा, एक कीवर्ड फिर कॉमा, फिर दूसरा कीवर्ड फिर कॉमा, फिर तीसरा कीवर्ड। अच्छा सर, अब मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ है कि आई थिंक सो ये जो टाइटल, कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन की आप जो बात कर रहे थे, ये गूगल के सर्च रैंकिंग में आने वाली बात है। मीन अभी जैसे आपने बताया कि मुझे 5 लाइनें दिखा रहा है, तो वो जो वॉल ग्रीन जो आप बता रहे हैं वो उसका एक तरीके से टाइटल है उस पेज का। पेज पे आपको वो लेके जाएगा। सेकेंडली फिर उसका आपको वो लिंक दे दिया कि इस पेज, इस लिंक के जरिए आप इस पेज पे जा सकते हो। थर्ड पे आपने उसने डिस्क्रिप्शन दी है कि भाई इस पेज पे आपको ये चीजें मिल सकती हैं। मतलब उसने जो कंटेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया, कंटेंट को उसका डिस्क्रिप्शन बना के दिया कि जी पेनाडोल 500 और ये एक्स्ट्रा एक्सटेंड जो भी उसने लिखा हुआ था, ये एक कंटेंट का एक जिसे कहते हैं निचोड़। और फिर उसके बारे में उसने रिव्यूज और रेटिंग दे दी। ये 5 लाइन का एक वेबसाइट का आप ये एसईओ मिला एक तरीके से हमें। बिल्कुल ऐसे ही है। एक आपका पेज जो है उस पर तो फर्ज करें कि 400 लाइनें लिखी हुई हैं, तो 400 लाइनें तो नहीं दिखाएगा गूगल। और गूगल आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई मैं या तो रैंडमली कुछ भी पिक कर लूं, जो कि आप शायद चाहें भी नहीं कि यार मैं 500 लाइनें लिखी थी, नहीं उसमें ये 2 लाइनें काम की थी, वो 2 लाइनें दिखाओ। अब गूगल को कैसे पता चलेगा कि भाई वो 2 लाइनें दिखानी है मुझे? तो वो आप अपने डिस्क्रिप्शन के टैग से बताते हैं गूगल को कि ये 2 लाइनें जो है ना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन का टैग जो होता है उसकी भी लिमिट होती है, कोई मुझे मालूम नहीं कितनी होती है, लेकिन वो ज्यादा होता है। ये डिस्क्रिप्शन, टैग, टाइटल्स ये हम लोग साइट मैप पर डाल रहे होंगे? नहीं, ये हर पेज पे होता है। सर जो ये मैंने कहा ना, डिस्क्रिप्शन तो सर ऐसे ही ना सर, जैसे पैनाडोल एक्स्ट्रा का जो मेजर फार्मूला होगा वो उसने बयान किया, तो गूगल भी वही हमें दिखाएगा कि इससे नहीं नहीं ये नहीं 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 मेजर फॉर्मूला नहीं, बल्कि ये देखें, आप एक वेबसाइट के ओनर हैं, आप गूगल को बताते हैं कि गूगल को इस वेबसाइट को कैसे समझना है, आप उसकी हेल्प करते हैं समझने में। बहुत सारी चीजें वो खुद समझता है, बहुत सारी चीजें आप उसको बताते हैं। आपने उसको बताया कि टाइटल ये होगा मेरे इस पेज का, हर पेज का टाइटल अलग होगा, ठीक है। आपने उसको बताया कि वो जो 2 लाइनें तुम्हें दिखानी है ना, वो ये 2 लाइनें दिखानी है। मेरा तो 500 लाइनों का कंटेंट लिखा हुआ है, उन 500 को मैं अपने अल्फाज में उसका खुलासा सा तो मैं बता रहा हूँ ये 2 लाइनों में, जो कि आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। सही सर, तो गूगल उन बजाय से कि वो 500 लाइनें तो नहीं दिखाएगा, नहीं वो करेगा। खाली जो है वो 2 लाइनें आपकी, जो ये 3 लाइनें जो आपने बताई हैं उनमें से वो अगेन उसकी लिमिट होती है, मैं ख्याल 150 या 200 कैरेक्टर्स होगी उसकी लिमिट, वो उसको उठाएगा और वो दिखाएगा यूजर को। तो आपने उसको बताया कि भाई ये दिखाओ यूजर को। तो गूगल जो है, जब गूगल वो लाइनें वो आप बेसिकली करते हैं यूजर के लिए कि बगैर
साइट पे जाए उसको एक आइडिया हो जाए कि क्या इस पे क्या है। जैसे हमारा वो जो चूरन की वेबसाइट थी, तो चूरन की वेबसाइट में हमने 2 चूरन बनाए थे, एक खट्टा चूरन था, एक मीठा चूरन था। ठीक है, अब मैं खट्टे चूरन की डिस्क्रिप्शन लिखूंगा पूरी, एक 500 लाइन का कंटेंट लिखूंगा उस पेज के ऊपर, लेकिन मैं 2 लाइनें उसको डिफाइन करने के लिए भी लिख सकता हूं गूगल के लिए, कि उससे ये होगा कि यूजर जो है जब वो देखेगा, वो खाली वो 2 लाइनें देखेगा, समझ जाएगा कि ये खट्टा चूरन है, ये मीठा नहीं है। दूसरा जो लिंक होगा वो जैसे मीठे चूरन का है, तो कहेगा अच्छा नहीं मुझे खट्टा नहीं चाहिए, मुझे तो मीठा चाहिए, तो मीठे पे क्लिक करेगा। तो ये यूजर के लिए एक आसानी हो गई कि गूगल ने उसको 2-2 लाइनें दिखा दी सब लिंक्स की, तो वजह से कि वो 500-500 लाइनें पढ़ के और फिर डिसाइड करे, वो 2-2 लाइनें पढ़ के डिसाइड कर रहा है कि मुझे किस लिंक पे जाना है और किस पे नहीं जाना है। डज दैट मेक सेंस? कोई सवाल है? नो सर, आई कैन अंडरस्टैंड। कंफ्यूज हो गए आप लोग? नो नो सर। अच्छा ठीक है। तो अगेन आपको हर पेज के ऊपर टाइटल, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट, ये आपको सेट करना होता है। आपका काम जो है वो ये होता है कि आप ये रिकमेंड करते हैं कि इस पेज के कीवर्ड्स ये होने चाहिए, इस पेज के कीवर्ड्स ये होने चाहिए, ये तीसरे पेज के कीवर्ड्स ये होने चाहिए, पहले पेज का टाइटल ये होना चाहिए, दूसरे पेज का टाइटल ये होना चाहिए, तीसरे पेज का टाइटल ये होना चाहिए, पहले पेज की डिस्क्रिप्शन ये होनी चाहिए, वो 2 लाइनों वाली, दूसरे पेज की डिस्क्रिप्शन ये और तीसरे पेज की ये। इसी तरह कंटेंट भी आप देखते हैं कि भाई ये कंटेंट जो पहले पेज में लिखा हुआ है, इस कंटेंट में सारे कीवर्ड्स आप नहीं डाल सकते हर जगह, तो आप उस कीवर्ड्स को अपनी कंटेंट में डाल रहे होते हैं, आप यूजर को बता रहे होते हैं कंटेंट के। मैंने कहा था 2 उसके वो होते हैं फायदे, क्या फायदे होते हैं कोई बताएगा मुझे? सर कंटेंट डालने के, हाँ, कंटेंट क्यों लिखा जाता है? सर कंटेंट इसलिए लिखा जाता है ताकि कि एक तो कस्टमर को ग्रैब कर सके, और दूसरी चीज़ कि उसके बारे में हम अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा बता सके कि भाई ये क्या है, इसके फीचर्स। जैसे कि अब मैं मिसाल के तौर पे मैं एक वेबसाइट की बात करता हूँ, ब्लाइंड हेल्प। यहाँ पे तकरीबन बहुत सारे लोग उसको जानते होंगे। हम जब कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी उनका प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो उसमें उन्होंने कैटेगरीज बनाई होती हैं कि जी ये कंटेंट अपलोड कब हुआ, या मतलब ये सॉफ्टवेयर या ये गेम कुछ भी, सो व्हाट, जो भी उन्होंने अपलोड किया था उसमें उन्होंने कैटेगरीज बनाई होती है, हेडिंग्स, कि जी इसने ये अपलोड कब हुआ, किसने किया, किसने इसको रेफर किया, इसके क्या क्या फ़वायद हैं, इसमें अगर कोई बग्स हैं तो क्या हैं, इसमें कोई मजीद अपडेट्स आई हैं तो क्या हैं, और आखिर में उसके ऊपर हेडिंग आती है डाउनलोड, और उसके नीचे फिर डाउनलोड का लिंक दिया होता है। तो वो पूरे अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं उस कंटेंट के जरिए कि इसमें क्या क्या अपडेट्स, क्या क्या बग्स, क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। इसका पुराना वर्जन क्या था, नया वर्जन क्या है, पुराने वर्जन में क्या कमियां थी, इसमें क्या अपडेट्स हुई हैं। तो वो टोटल चीज़ें बता रहे होते हैं कंटेंट के जरिए। अच्छा ठीक है। ये इसमें एक सवाल नहीं बल्कि एक पॉइंट है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ क्विकली। हालांकि हमारा अगेन कंटेंट राइटिंग नहीं है इस क्लास का मकसद। इस क्लास का मकसद जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। लेकिन कंटेंट राइटिंग में आपको एक चीज़ ये अगर पता चल जाए कि लोगों को तो अच्छा होगा। आपने एक बात कही कि डाउनलोड का बटन आखिर में था, ऊपर वो सब लिखा हुआ था कि इसके क्या क्या फायदे नुकसान, ये वो सब चीज़ें, जी जी। डाउनलोड का बटन आखिर में था। अब आप जरा सोचिए कि ऐसा क्यों है। डाउनलोड का बटन अगर ऊपर लगा दें वो, तो क्या ये अच्छी बात होगी या बुरी बात होगी? सर उसमें ट्रैफिक कम आएगा, बंदा आएगा फौरन डाउनलोड पे क्लिक करेगा, उसको पता होगा जाएगा। अब एटलीस्ट इसमें ये होगा कि मींस के उस पूरे कंटेंट को पढ़ने में कम से कम 5 मिनट लगते हैं, वो जितना उसमें कंटेंट लिखा हुआ होता है। तो एटलीस्ट आपका जो यूज़र या विजिटर है, वो आपकी वेबसाइट पे 5 मिनट तक वो एक तो स्टे किया। दूसरी चीज़, अगर मिसाल के तौर पे इस कंटेंट के साथ कोई, अगर वो ज़्यादा ही वेबसाइट चल रही है, तो इस कंटेंट के साथ कोई ऐड दे सकता है आपको, तो उसके ज़रिए आपके पास और भी इंडोर्समेंट या जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो भी मिल सकती है आपको। तीसरी चीज़ कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफ कर रहे होते हैं कि भाई एक दिन पहले रुक जाओ, आपको इसमें बाज़ औक़ात होता है कि जी वो जो सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कर रहे हैं, हमने डाउनलोड पे तो क्लिक कर दिया, बाद में पता चला कि जी ये 64 और 32 बिट का मामला है, या फिर इसके लिए विंडोज़ नहीं मैक्स चाहिए, लिनक्स चाहिए। तो वो उसके बारे में पूरी डिटेल्स इसलिए बताई होती है। हाँ ये है सर इसका। हाँ हाँ, यही है। और एक चीज और है जो आपने मिस करी है, जो एक्चुअली नंबर 1 रीजन है, वो है हाइप करना, आपको एक्साइटेड करना
कि आप आई कैन नॉट वेट टू गो डाउन एंड डाउनलोड, उसके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है ऊपर कि आप सर हाइप कर सकते लिटरली इसकी इसकी मैं खुद मिसाल हूँ। मैंने जब विंडोज 11 लॉन्च हुई तो इसी वेबसाइट की जो मैं बात कर रहा था, इस पे पूरी वो उन्होंने बताया हुआ था। और जब मैं उसका कंटेंट मैंने पढ़ा, लिटरली मैंने अपना लैपटॉप सेल किया है, अगले दिन जाके मैं लेके आ गया हूँ, और उसमें भी मुझे विंडोज 11 में नहीं कर पाया। मैं बाकायदा सिर्फ इसी कंटेंट के ऊपर कि उसमें क्या क्या अपडेट्स आई हैं, क्या क्या फीचर्स होंगे, मैंने ये पढ़ के लैपटॉप सेल किया, अगले दिन दूसरा लैपटॉप लेके आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें भी नहीं हो सकी। हैं। हाँ, तो हाँ, इसमें यही सारी चीजें हैं कि भाई आपको जो है बेसिकली उसको हाइप भी करना होता है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और फिर आप चाहते हैं कि यूजर जो है वो डाउनलोड के बटन पे क्लिक करे। अ, कोई सवाल इन चीजों से मुतालिक? ये 4 चीजें हैं बेसिकली। आप लोगों का काम अगेन रिकमेंड करना होता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स और कंटेंट। वो करना नहीं है बल्कि उसको रिकमेंड करना है, क्योंकि आप वेबसाइट दे डोंट यूजुअली गिव यू कंट्रोल ओवर द वेबसाइट। वो ये नहीं कहते कि ये लो मेरा पासवर्ड और ये सब कुछ और तुम खुद चेंज कर लो, ऐसा नहीं होता है। बल्कि आप उनको बताएंगे कि ये कंटेंट तुम्हारे इस पेज पे ये टाइटल और ये कंटेंट होना चाहिए। अच्छा, कंटेंट के मैंने पूछा था 2 फायदे, आपने एक ही फायदा वैसे एक्चुअली बताया। कंटेंट का एक तो फायदा ये होता है, दूसरा इट हैज टू मेक योर पेज लुक गुड एज वेल। विदाउट कंटेंट वेबसाइट्स जो होती हैं बड़ी हॉरिबल लगती हैं। या आपने एक कंटेंट लिया और आपने एक पैराग्राफ के अंदर 8000 वर्ड्स डाल दिया, तो कोई उसको रीड नहीं कर सकता। आप उसमें बुलेट पॉइंट्स ऐड करते हैं, आप उसमें कुछ बोल्ड करते हैं, कुछ इटैलिक करते हैं, कुछ पैराग्राफ्स बनाते हैं, ऑल ऑफ दैट एक्चुअली मेक्स इट लुक ब्यूटीफुल। और ये एक बहुत बड़ा चीज है जो कि बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, लेकिन इट एक्चुअली प्लेज अ बिग पार्ट। हम फंक्शनैलिटी भी, जो टेक्निकल लोग होते हैं, और आप लोग सब टेक्निकल हैं क्योंकि आप ये काम कर रहे हैं, टेक्निकल लोग जो होते हैं ना वो लुक्स पे नहीं जाते, वो जाते हैं फीचर्स के ऊपर। और जो आम यूजर होता है वो फीचर्स पे कम जाता है, वो लुक्स पे जाता है। आप दुकान पे जाएंगे तो आपको कोई चीज अच्छी लगेगी तो आप उस पर हाथ रखते हैं, आप उसकी फीचर्स बाद में पूछते हैं। और जो लोग टेक्निकल होते हैं, कोई इंजीनियर जाएगा बल्ब लेने के लिए तो वो पूछेगा कि भाई इसकी मतलब वो उसकी जो भी टेक्निकल चीजें हैं कि इसके वायर के कितना साइज है और ये कितने घंटे एम्पेयर्स का कितना है, वॉट कितने का ले रहा है, वो ये कितनी सब पावर पे चलेगा। लेकिन एक आम आदमी जो जो उसको खूबसूरत लगेगा बल्ब, वो उसके ऊपर हाथ रखेगा पहले, उसके बाद वो कहेगा हाँ भाई आप बताओ ये रिलायबल है कि नहीं है। लेकिन पहली चीज सर इसकी एक मिसाल ये भी हो सकती है ना कि जो फूड की वेबसाइट होती है, जैसे उसमें अट्रैक्टिव, कभी पिज्जाज की उन्होंने पिक्चर अच्छी करके डाली होती है, बहुत सामने प्रोमिनेंट किया होता है मशरूम्स को, फिर इसी तरीके से बर्गर्स वगैरह, तो मतलब कलरफुल अट्रैक्शन अट्रैक्ट करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही हर हर कोई यही कर रहा होता है। क्योंकि आप अपनी फील्ड में तो टेक्निकल हो सकते हैं, आप हर फील्ड में टेक्निकल नहीं हो सकते। तो इंजीनियर जो है, जब वो बल्ब लेने के लिए गया है, जो कि इंजीनियरिंग की चीज है, तो उसने वो वॉट्स और वो सब चीजें पूछी। लेकिन जब वो कपड़ा लेने के लिए जाएगा, क्योंकि वो उसकी फील्ड नहीं है, तो वहां पे वो वही फंस जाएगा कि वो उससे कपड़े की पहले अच्छाई, मतलब अच्छा लग रहा है तो वो आगे बात करेगा। ये नहीं पूछेगा कि इसके 1 इंच के अंदर कितने क्या कहलाते हैं वो जो लफ्ज होते हैं ना, इसके थ्रेड्स हैं, और वो सब कुछ नहीं पूछेगा। सेंटीमीटर। हाँ, तो ये सब कुछ नहीं पूछेगा। तो इसी तरह से हम टेक्निकल लोग हैं अगर, तो हम वेबसाइट्स पे तो टेक्निकल हैं, लेकिन वेबसाइट के बाहर हम टेक्निकल नहीं है, हम एक आम यूजर हैं। क्योंकि ये हमारी फील्ड है तो हम इसमें वो चीजें उस तरह से नहीं देख रहे होते। तो हम हमारे साथ प्रॉब्लम लेकिन ये आती है कि जो हम अपनी वेबसाइट बनाने लगते हैं तो हम फीचर्स पे ज्यादा जोर दे रहे होते हैं, बजाय इसके कि उसको खूबसूरत बनाएं। तो सारे इंजीनियर्स जो हैं, गाड़ी जो लोग बना रहे होते हैं, जो गाड़ी बनाने के इंजीनियर्स हैं, वो उसमें एक से एक फीचर्स डालना चाहते हैं, लेकिन उसको खूबसूरत बनाना नहीं आता उनको। और यूजर कभी खरीदेगा नहीं, कस्टमर कभी खरीदेगा नहीं अगर गाड़ी अगली होगी। वो फीचर्स तुम उसमें कुछ भी भर दो। बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी होता है कि कंटेंट हैज वैल्यू विद फीचर्स एंड ऑल, के उसमें क्या कीवर्ड्स हैं ये सब, लेकिन इट हैज टू लुक गुड।
दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इट डजंट लुक गुड तो ये आपका काम है उसको बताना कि भाई उसने वो सारे कीवर्ड वो सारी चीजें कर तो दी, लेकिन यूजर आके सर्च इंजन में उसके ऊपर हो सकता है ले आए, लेकिन यूजर नहीं खरीदेगा चीजें उसकी वेबसाइट पे आके। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो कहेगा यार मैंने सब वो चीजें कर दी तुम मुझसे कह रहे थे, मेरी वेबसाइट भी ऊपर आ गई लेकिन मेरी चीजें बिक नहीं रही। शायद उसमें ना बिकने की एक वजह यही हो सकती है कि जो बहुत सिंपल है कि भाई वो कंटेंट लिखा हुआ बड़ा हॉरिबल तरीके से है, मतलब वो इट डज मेक सेंस मगर नोबडी इट डजंट लुक गुड, दैट्स इट। तो आप अगर उसको हेल्प करें कि कंटेंट हैज टू लुक गुड एज वेल, एंड आई नो सॉरी यू नो मुझे मालूम है यू नो इट्स काइंड ऑफ हार्ड फॉर यू गाइस टू, लेकिन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि कंटेंट हैज टू लुक गुड एज वेल। तो दिस इज समथिंग यू आल्सो नीड टू कीप इन माइंड कि एज अ टेक्निकल हम लोग कई बार उसमें फीचर्स में उन चीजों में खो जाते हैं, हम उसकी खूबसूरती पे नहीं जाते, हमें वो भी एक काम करना होता है करवाना होता है अगेन उनसे कि कंटेंट हैज टू लुक गुड एज वेल। एक एक इंजीनियर से कहा जाए कि तुम मोस्ट एफिशिएंट गाड़ी बना दो, वो मोस्ट एफिशिएंट गाड़ी बना देगा बट नोबडी विल बाय इट बिकॉज दैट कार विल लुक हॉरिबल। कोई वो गाड़ी नहीं खरीदना चाहेगा कि यार ये तो अच्छा, उसमें फिर ये भी होगा कि एक तो हॉरिबल भी होगी और वो प्रैक्टिकल भी नहीं होगी। वो गाड़ी एफिशिएंट तो होगी, प्रैक्टिकल नहीं होगी वो गाड़ी। क्योंकि जो मोस्ट एफिशिएंट थिंग दैट ह्यूमंस नो ऑफ इन टर्म्स ऑफ ये जो होती है ना विंड रेजिस्टेंस और से, वो है जो पानी की बूंद जो ऊपर से गिरती है ना, वो होती है मोस्ट एफिशिएंट। मतलब उसकी जो शेप है ना, दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट शेप ऑफ एनीथिंग गोइंग थ्रू एयर। तो गाड़ी अगर वो इस शेप की बना देंगे तो हाँ वो एफिशिएंट तो होगी, फास्ट तो जा सकती है वो, लेकिन एक तो वो देखने में बड़ी बेकार लगेगी, दूसरे उसमें बैठना बड़ा मुश्किल होगा उस गाड़ी में क्योंकि उसकी शेप ही ऐसी होगी। तो आपको फिर वो कुछ एफिशिएंसीज को थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा और चीजों को आगे करना पड़ेगा। तो इसमें भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि वेबसाइट में एफिशिएंसीज और कीवर्ड्स और टाइटल्स और ये सब अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभार आपको इनको एक स्टेप पीछे करना पड़ता है और दूसरी चीजों को लेकर आना पड़ता है। कंफ्यूज तो नहीं हुआ है कोई? जी रिदा बोलिए। सर फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात जो हमारे फ्लैम्बॉयंट किस्म के वर्ड्स होते हैं उनको छोड़ के हमें अंडरस्टैंडेबिलिटी को मेजर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो कंटेंट हमने अपनी वेबसाइट पे डाला है, क्या वो जो कॉमन पर्सन है वो इसे अंडरस्टैंड कर भी सकता है या नहीं कर सकता है? क्योंकि बिल्कुल बाज़ वेबसाइट्स ऐसी होती ज़रूर हैं कि उन पे बहुत भारी भरकम अल्फाज का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होती इन अ सेंस कि समझ अगर नहीं आ रही है तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। तो क्या ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब इट्स समथिंग सिमिलर? इट इज एग्जैक्टली दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखें इंग्लिश जो लिटरेचर है उसमें सबसे बड़ा राइटर कौन समझा जाता है? कोई बताएगा मुझे नाम? इट्स शेक्सपियर शेक्सपियर। प्रोबेबली। शेक्सपियर। आपने में से किसी ने पढ़ा है शेक्सपियर को? ऑफ कोर्स हिज his language is a bit too hard like इट इज। देखें wow शेक्सपियर down सबसे बड़ा राइटर समझा old one जाता है, लेकिन 98% लोग या 95% लोग इंग्लिश लैंग्वेज जो मतलब जानते हैं अच्छे तरीके से वो भी नहीं पढ़ सकते उसको, क्योंकि वो लैंग्वेज ही वो मतलब किसी और कह लें किसी और जबान की है, तो बेकार हो गया वो। एक आम आदमी के लिए उसको समझना जो है इम्पॉसिबल हो गया। तो आप देखें अगर तो अब आज कौन सी किताब चल रही है? वो शेक्सपियर की किताब नहीं चल रही। हैरी पॉटर आई। हैरी पॉटर जो अगर एक अच्छी इंग्लिश वाला अगर शख्स देखेगा तो कहेगा यार ये क्या बकवास है, ये फिक्शन और ये जिन भूत और ये सब, मतलब इसमें तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जो मैं मतलब पढ़ना चाहूँ, जिसको अच्छा इंग्लिश पढ़ने का शौक हो। लेकिन चल वो रही है क्योंकि ज्यादातर लोग उसको प्रेफर करते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही चीज है कि आप जब कंटेंट भी लिखते हैं
ये कंटेंट अगर कोई लिखने में इंटरेस्टेड है तो मैं उसके लिए भी बता दूं कि यू राइट कंटेंट फॉर एन somebody who is in 6th to 8th grade. ठीक है, जो 6ठी से 8वीं क्लास तक का बच्चा है ना, उसकी जबान में लिखा जाता है कंटेंट, इवन दो यू आर राइटिंग इट फॉर एडल्ट्स। आप बड़े लोगों के लिए लिख रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कोई बड़ी सीरियस टॉपिक पे, लेकिन जो जबान आपको यूज करनी है वो करनी है कि जो वो शख्स समझ सके कि जिसने 6ठी 7वीं या 8वीं क्लास तक पढ़ा है, बस उसके ऊपर नहीं। आप उससे ऊपर जाते जाएंगे अगर, तो आपका कंटेंट जो है उसके रीडर्स कम से कम होते चले जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी होता है कि आपको कंटेंट लिखना है, बहुत अच्छा लिखना है और उसको खूबसूरत भी बनाना है, लेकिन कोशिश करनी है, हमें सारी जो मकसद होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का वो ये होता है कि वेबसाइट को ऊपर लाओ। वेबसाइट को ऊपर क्यों लेकर आओ? कि भाई मेरी वो चीज बिके जो मैं बेच रहा हूँ, वरना मुझे वेबसाइट ऊपर लाने का कोई सवाब नहीं मिलेगा। 2 नफ्सों का सवाब कि यार मेरी वेबसाइट जो है नंबर 1 हो गई, लेकिन अगर मैं कुछ बेच नहीं रहा तो फायदा क्या हुआ, बेकार है मेरे लिए। असल मकसद बेचना है, तो बेचने के लिए ये सब चीजें की जाती हैं कि कंटेंट ऐसा लिखा जाए, खूबसूरत लगे और उस जबान में लिखा जाए कि ज्यादातर लोग उसको समझ सकें। मतलब आपके जो कस्टमर्स हैं उनको वो लैंग्वेज समझ में आए। सॉरी एमन, आपका नहीं, यहाँ आवाज नहीं आ रही कोई भी आपकी। या सेम गोज फॉर फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट, एग्जैक्टली। जैसे मैंने कहा कि भाई आपको फॉर्मेट करना है इस तरह से अपने टेक्स्ट को। देखें, एक मैं आपको बताऊं, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, ये 2 कंपनियां हैं दुनिया में काफी बड़ी कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं। आजकल एप्पल क्यों छाया हुआ है? सिर्फ एक वजह से, माइक्रोसॉफ्ट हमेशा से वाज मोर अबाउट फीचर्स, एप्पल हमेशा से वाज मोर अबाउट लुक्स। फीचर्स की जब आप बात करते हैं ना, तो एप्पल्स की फीचर्स आर नथिंग कंपेयर टू माइक्रोसॉफ्ट। या आप एंड्रॉयड वर्सेस एप्पल की बात करते हैं, तो फीचर्स तो एंड्रॉयड की बहुत आगे हैं एप्पल से, लेकिन एप्पल जो है वो मतलब उन्होंने मार्केट ऐसा करा हुआ है, उन्होंने वो चीजें करी हैं कि जो यूजर वो ब्रांडिंग में चाहते हैं। तो आजकल वो सबसे बड़ी कंपनी हुई हुई है दुनिया में। ठीक है, मेरे ख्याल से टाइम तो हमारा ऊपर ही हो गया। कोई सवाल जवाब करना हो आप लोग को? अब आप लोग का होमवर्क ये है, जो पिछली दफा भी था, 3 वेबसाइट्स निकालें कि और उसमें टाइटल को देखें, उसके कीवर्ड्स को देखें, उसकी डिस्क्रिप्शन को देखें और उसके कंटेंट को देखें और उनके दरमियान लिंक समझें। और फिर उस वेबसाइट, अब ये होमवर्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन उस वेबसाइट आप सर्च करें गूगल के ऊपर पहले कुछ, और जो वेबसाइट्स आए ना उनको फिर देखें। तो आप ये फिर अंदाजा लगाएं कि ये जो 3 वेबसाइट्स जो मैंने निकाली हैं पहले पेज में से 10 में से, तो ये 3 यहाँ पर क्यों हैं, ये दूसरे पेज या चौथे 8वें पेज पर जो वेबसाइट है वो वहां क्यों रह गई और ये आगे क्यों बढ़ गई, बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन सर हमने कंटेंट। रैंडम वर्ड सर्च करने हैं, कोई स्पेसिफिक हम कर सकते हैं? जैसे मैं मिसाल के तौर पर मैं अगर नई सुबह पे काम कर रहा हूँ, तो मैं अगर नई सुबह सर्च करूँ तो नई सुबह सिर्फ नई सुबह लिखूँ, कुछ ORG कुछ ना लिखूँ, तो मैं देखूँ कि भाई नई सुबह के ऊपर वो मुझे वो क्या देता है, आया मेरी वेबसाइट देता है या कोई मॉर्निंग शो दे देता है, इस तरह करके कुछ दे देता है, इस तरह रैंडम सर्च कर लूँ? हाँ, रैंडम सर्च कर लें, लेकिन देखें एक चीज को समझें, आप एज अ यूजर जरा सा इमेजिन कीजिए कि आप नई सुबह कोई वेबसाइट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मैं अगर ढूंढ रहा हूं कोई उस तरह की चीज, तो मुझे नई सुबह का नाम नहीं मालूम है, मैं तो ढूंढ रहा हूं, तो मैं क्या ढूंढूंगा कि मैं नई सुबह तक पहुंचूं। आप इस तरह से सोचिए इसको। जैसे हम जो कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं, कंप्यूटर, क्लाउड, कुकिंग, कॉल सेंटर, इस तरह, तो इस तरह सर्च करके देखूं हाँ, कि जी कि मुझे मिसाल के आप किस तरह फ्रॉम से वेयर आई सर्च कैन डू कॉल सेंटर कोर्स, नहीं, आप नहीं, आप उस तरह सोचें, आप अगर ब्लाइंड्स की बात कर सर रहे हैं मैं जैसे, आज समथिंग कुकिंग फॉर ब्लाइंड, जी बोलिए। देखिए ना सर, अगर नई सुबह की हम बात करते हैं तो नई सुबह गेट्स स्पेसिफिक इन अ सेंस के हमें आइडिया है कि नई सुबह जो है ना वो अगर हम लिखेंगे तो एग्जैक्टली वो आ जाएगा, लेकिन हम इसे डिफरेंटली भी तो शेप कर सकते हैं ना, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफरिंग
फलां फलां कोर्स फॉर द ब्लाइंड इन कराची, तो एग्जैक्टली वो फिर हमें इंस्टीट्यूट्स के नेम्स दे देगा, उसमें फिर हमारे पास विनय भी आ जाता है और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो उनमें फिर जब हम देखेंगे रैंकिंग और वो सब, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा सही होगा। हाँ बिल्कुल, ये एमन ने आई गेस सही कह रही एक्चुअली हैं, एनजीओ सही फॉर कह रही हैं। विजुअली इम्पेयर्ड, बिल्कुल ये है। आप इस तरह की बजाय इसके कि अगेन नई सुबह तो आपको मालूम ही है, अब नई सुबह आप डालेंगे तो नई सुबह आ जाएगी, लेकिन नई मतलब सुबह गूगल के सामने में भोला बन जाने के लिए हमें पता ही नहीं कुछ, हाँ हमें आप निकाल के दो। हाँ आप नई सुबह डाले बगैर नई सुबह तक पहुंच के दिखाएं, ये आइडिया है ना आपका। तो क्योंकि वही जो ठीक है बात सर, बिल्कुल। कि भाई अगर राइटीज वेबसाइट का मैं नाम डाल दूंगा तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर मैं डालना चाहता, मैं पहुंचूं राइटीज तक बगैर राइटीज डाले कि भाई मुझे लेदर सीट कवर्स BMW ये वो सब डालूं मैं, ठीक है, एज अ यूजर मैं तो वही ढूंढूंगा, सही मैं राइटीज थोड़ी ढूंढूंगा। सही, आसिम कुछ कहना चाह ठीक रहे है हैं आप? सर। सर वो दरअसल मैं थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी आपके वॉइस, क्योंकि कॉल आ गई थी, तो थोड़ा सा मुझे दोबारा बता दें कि होमवर्क क्या दे रहे हैं, तो अच्छा, ताकि मैं होमवर्क जो है वो ये है कि आप जैसे लास्ट टाइम हमने सर वो एज यूजुअल निम्रा देंगी ना, क्लास मतलब ग्रुप में बताएंगी, निम्रा जो खामोश रहती हैं। हाँ निम्रा हाँ, निम्रा शायद मैं आपको समझ आ गया, आप ये बताइए निम्रा होमवर्क। हाँ सर, ये पूछ लें कि सर एक निम्रा बार को समझ रिपीट आया कि कर नहीं दे, आया। सर एक बार रिपीट कर दे। ओ ये तो अच्छा अच्छा सर मतलब सर्च अच्छा मैं ऑप्टिमाइजेशन में ही नहीं पता चल सका कि उसको सर्च क्या करना है। आप लोग सब अपने कान बंद कर लें, मैं खाली निम्रा को बता रहा हूँ नहीं होमवर्क ये है कि आपको बेसिकली जो है कोई भी रैंडम चीज आप सर्च करें गूगल के ऊपर, जैसे अभी हमारी बात हुई, और आप 3 वेबसाइट्स उसमें से निकालें उसी कीवर्ड की, और आप उनके टाइटल और उनके डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड और कंटेंट देखें। कीवर्ड और ये तीनों चारों चीजें आप देखें उन 3 चारों वेबसाइट्स पे, और फिर आप कंपेयर करें कि वो वेबसाइट्स पहले पेज पर क्यों आ गई, और फिर कोई देखें आप कोई 8वें पेज की वेबसाइट कि भाई वो 8वें पे क्यों रह गई, उनके दोनों का कंपेयर करें आप कि यार ये 8वें पे रह गई और ये तीसरे लिंक पर पहले पेज पर आ गई, तो ये क्यों हुआ। ये आप कंटेंट को देखें, इन चारों चीजों को, कीवर्ड्स को, और कीवर्ड्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कंटेंट। कीवर्ड्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन जो है वो Ctrl+U करके आपको मिलेगा, और कंटेंट तो आपके सामने वेबसाइट का होगा, और ये आपको समझना है कि गूगल ने इनको क्यों वैल्यू दी और उसको क्यों नहीं वैल्यू दी। ठीक है, थोड़ा लंबा होमवर्क है लेकिन मेरे ख्याल से जरूरी है, और मैंने जैसे पहले इस क्लास में कहा था, क्लास की स्टूडेंट्स से पहले भी कहा था कि इसमें रिसर्च ही करनी है आप लोग को, तो ये एक रिसर्च है। ठीक है सर, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आपको नेक्स्ट टाइम मायूस ना करें और बिल्कुल। होमवर्क अपना करके आएं अच्छे शायद बच्चों भाई की एक तरह। मिनट लेफ्ट नहीं होइएगा आप, मैं सर जी से एक चीज़ पूछ रहा जी हूँ, आप शायद आप भी थोड़ा सा बता सकेंगे मुझे। ठीक है जी। जैसे प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी, उसके अंदर सर आप कह रहे थे जैसे गूगल एक मशीन है, ये तस्वीर को नहीं रीड करता ना, ये सिर्फ जी और जी सिर्फ जो थ्योरी होती है वो रीड करके बताता है। लेकिन सर ये जो हमारे पास जॉज है, जब हम इससे पिक्चर मोबाइल में बनाते हैं, तो सर ये जॉज जो ना हमें डिटेक्ट करके बताता है कि आपके बिहाइंड पे ट्री है, आपकी बियर्ड है या नहीं है, 2% खड़े हैं, तो सर ये हाँ भी हाँ तो सर एक सॉफ्टवेयर है और ये गूगल से ही है ना सर, तो ये बता देता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये नहीं, गूगल नहीं हाँ इसको डिटेक्ट करता। नहीं सर आपकी ये बात इनका नाम मुझे बता देंगे जरा। आसिम। आसिम, आसिम 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 नाम है। आसिम भाई ये सर मैं रिप्लाई कर सकता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ शायद भाई इसलिए रोका है आपको मैंने। बिल्कुल। सही। आसिम ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता बच्चे, इसमें होता ये है कि हम जो वेब डेवलपर होता है ना, वो ऑल्टरनेट टेक्स्ट देता है उस इमेज को, उस वीडियो को, या उस कुछ भी ऑडियो को, जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट दिया होता है उसके अकॉर्डिंगली वो जॉज या एनवीडी उसको पढ़ रहा होता है। इटसेल्फ वो कुछ नहीं पढ़ रहा। OCR भी जो है वो भी ऑल्टरनेट टेक्स्ट को पढ़ के आपको बता रहा है कि जी स्काई और फ्लाइंग और इस तरह की चीजें, तो वो मिसाल के तौर पे अब मैंने एक पिक्चर दी, मुझे पता है ये क्या पिक्चर है। इस वक्त मैं अगर इस वक्त जो इंटरफेस मेरे सामने आ रहा है, मैं यहाँ पे अगर इस पिक्चर को कोई ऑल्टरनेट टेक्स्ट देना चाहूँ और किसी ब्लाइंड को दिखाऊं, तो मैं ऑल्टरनेट टेक्स्ट दूंगा जी, गूगल मीट क्लास, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स
फलाना बटन, कॉल एंड बटन, इस तरह के मैं उसको ऑल्टरनेट टेक्स्ट दूंगा, तो ही वो फिर एनवीडीए को या वो अपनी वेबसाइट पे देगा और फिर एनवीडीए उसको पढ़ रहा होगा, एनवीडीए या जॉस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, मैं इसमें एक एडिशन करना चाहूँगा। वैसे तो शायन की बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बेहतर हुई है। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत वो पकड़ लेते हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं पकड़ सकते। जैसे कि आपने शायद देखा हो, फेसबुक के ऊपर अगर आप कोई तस्वीर डालते हैं किसी की, अपने दोस्तों के साथ, 6 लोगों के साथ खड़े हुए हैं, तो फेसबुक रिकग्नाइज करने लगा है पेजेस, सॉरी, फेसेस को, बिल्कुल ऐसे। और वो रिकमेंड करता है कि ये नाम, ये शख्स शायद ये है, ये शख्स शायद ये है। तो ये कुछ थोड़ा बहुत होने लगा है। बिल्कुल सर, लेकिन सर वो भी उस सूरत में बता रहा है ना कि वो अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद है तो हाँ ही उसको वो बिल्कुल। नाम दे सकेगा, वो अदरवाइज बहुत, अब एक रैंडम बंदे को मैं लेके आता हूँ तो वो उसको नहीं पता कि ये कौन है, हाँ अनटिल वो और बहुत अनलेस वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में ना हो। एग्जैक्टली बहुत ही लिमिटेड है। तो अभी वो इतना लिमिटेड है कि आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। और अभी जी, उसमें सिमिलर फेसेस को कैच करता है, क्या है सिमिलर फेसेस कौन से हैं, इसके मोबाइल में कौन से सिमिलर फेसेस हैं, या इसके फेसबुक अकाउंट पे कौन से सिमिलर फेसेस हैं, तो उसको वो रिजल्ट ला के देता है कि जी फलाना, मिसाल के हाँ तौर पर जी अदनान मसूद साहब हैं, ये शायन के साथ खड़े हुए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर मे भी हम हो अभी ना सकता है उस जैसे पे, टेक्नोलॉजी बिल्ड होती जा रही है सर, आने वाले वक्त पे सर इस चीज़ के ऊपर भी ये इम्प्लीमेंट कर जाएगी ये चीज़ें शायद। असल में देखो, हुआ क्या है टेक्नोलॉजी के साथ, उसमें टेक्नोलॉजी का फायदा भी हुआ है कुछ चीज़ों में, और शायद थोड़ा नुकसान भी हुआ है। फायदा ये हुआ है कि हाइप हो गई। अब से 30 साल पहले बहुत सारी चीजें, बहुत ज्यादा वादे किए जा रहे थे कि ये बस अब बस होने वाला है, बस ये हो ही गया ऑलमोस्ट, समझ लो, और अगले 1 आध 2 सालों में ये चीज हो जाएगी, और वो आज तक नहीं हुई। और ये उनमें से एक चीज है। ये अब से 30 साल पहले भी यही था कि ये बस हो गया है ऑलमोस्ट, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि होता क्या है कि लैब में एक चीज को बना लेना, बड़े कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एक चीज होती है, और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर आना कुछ और होता है। तो वो लैब में कुछ लोगों ने कुछ चीजें सिंपल सी करके जब करी, तो उन्होंने कहा यार ये तो हो गया, बस हम इंशाल्लाह इसको पकड़ लेंगे और अगले 1 2 सालों में ये निकाल लेंगे हम। लेकिन वो आज तक नहीं हो सका। तो उसकी वजह से टेक्नोलॉजी को फायदा तो ये हुआ कि हाइप बहुत हो गई, लेकिन नुकसान ये हुआ कि लोग भी इम्प्रैक्टिकल होने लगे, कि वो ही समझने लगे। अब जैसे आजकल मैं, आप अब ये क्लास का टाइम तो खत्म ही हो गया है, मैं मतलब आपको बताऊं, एक बहुत हाइप है, टेस्ला का नाम सुना होगा आपने, गाड़ी की, गाड़ी का नाम सर सुना है किसी ने, टेस्ला नो सर। इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जी सर बिल्कुल सर, नाम सुना है मैंने, ऑटो अक्सर पायलट। इसकी प्रमोशन आ रही होती है बिल्कुल। जी सोप, कुछ कहना चाह रही हैं आप? अच्छा, नहीं नहीं, मैं कह रही थी। अच्छा, तो उसमें बेसिकली जैसे ये है कि भाई ये ऑटो पायलट पे आप लगा दो, और वो गाड़ी जो है ना, वो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे खुद ले जाएगी, आपको कुछ हाथ नहीं लगाना है स्टीयरिंग व्हील को। तो लोग ये समझने लगे हैं कि यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज हो गई कि मैं बस घर में बैठूं, बटन दबाऊं, गाड़ी में बैठूं, बटन दबाऊं, और वो मुझे जो है मेरे दोस्त के यहाँ ले जाएगी। एक्चुअली इन रियलिटी दे आर नॉट इवन क्लोज, लेकिन उन्होंने हाइप कर दिया इसको, और बहुत सारे दुनिया है जो कि इसको समझिए कि ये सही है, ऐसे ही हो रहा है। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वो ऑटो पायलट जो है ना, ये ऑटो ड्राइव, या उसको और भी कई सारे नाम है इस तरह के, वो उस उन चीजों को बोल रहे हैं कि जो बहुत सिंपल सी हैं, और वो सिंपल ही रहेंगी अभी। वो अभी कॉम्प्लिकेटेड चीज में हाथ नहीं डाल सकते। मतलब अभी इंसानियत वहां पहुंची नहीं है, अभी हमको 10 20 50 साल के बाद शायद पहुंचे, अभी नहीं है। तो ये भी बिल्कुल उन्हीं में से एक है कि वो मतलब हाइप कर दी जाती हैं, और वो बात तो आसिम, गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, वो जो है ना, नहीं सर, बेसिकली अभी आपको 5 10 साल इसमें मैं खैर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी वही करना है हमको जो ऑल्टरनेट टैक्स वगैरह, वो सब कुछ। सर मैंने सर ये जो 2009 में एक वर्कशॉप अटेंड की थी जिसमें गूगल ने बोला था कि जी इंशाल्लाह हम अगले 6 महीने में आपकी इलाकाई ज़बानें गूगल असिस्टेंट में लेके आ रहे हैं, जिसमें आप पहले अभी आप अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं, तो आप उर्दू, सिंधी, पंजाबी में भी उससे बात कर सकेंगे। इन्होंने 6 महीने का बोला था, और अब आके तकरीबन अब आके वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं अराउंड 1 से 2 साल पहले। 2009 और 1 से 2 साल तकरीबन आप 2018 या 19 लगा लें, कितना फ़र्क आया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है।
सर अगर ये ऑटो पायलट अगर गाड़ी आ भी गई ना तो ये फॉरेन कंट्री में तो एक्सेसिबल हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं सर। यहाँ तो लाइट का इशू है और नेट कनेक्टिविटी की वजह से बीच में ही रुक जाएगी। हाँ हाँ, मतलब बहुत सारे इशू नहीं, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है अभी वो चीजें ऑटो पायलट इस तरह से, मतलब वो है उसमें कुछ फीचर्स होती हैं हाईवे के ऊपर। सर अगर क्लास ओवर हो गई तो मैं क्विट कर सकता हूँ आपकी इजाजत के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि मुझे क्योंकि स्ट्रीमिंग को देखना है, बहुत माजरत में। चले तो फिर थैंक यू नेक्स्ट जी। क्लास में इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात होती है। कोई सवाल है किसी और के जहन में? नहीं है, ठीक है, सही है। चलें एवरीबॉडी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।